यूपी में 9 सीटों पर आज उपचुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन इस उपचुनाव के संपन्न होने के बीच यहाँ पर आज एक बात तो साफ हुई कि ये उपचुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए कई ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आज इस उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखाई दी। जहाँ पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसको लेकर के लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ पर कार्यकर्ताओं और जनता का उत्साह बढ़ाया और ज़्यादा से ज़्यादा जाकर के मतदान करने की अपील की। तो वहीं पर भाजपा की तरफ से डिप्टी सीएम विजय पाठक ने भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि उनके कुछ गुंडे हैं जो यहाँ पर वोट डालने से आम जनता को लोग रोक रहे हैं। तो वहीं पर इस विवाद को बढ़ता देखते हुए यहाँ पर रणदीप रिढ़वा, जो कि मुख्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना एक बयान पेश किया था। आपको बता दें कि इस उपचुनाव के बीच सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय बनी रही वो थी मुरादाबाद की कुंदगी सीट और मीरापुर विधानसभा की सीट। आपको बता दें कि मुरादाबाद की कुंदगी विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे कि वो मतदाताओं के पहचान पत्रों की जांच कर रही है, जो कि चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अब इसके बाद यही घटना थमी नहीं कि फिर मीरापुर विधानसभा चुनाव के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र काकोरी के ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों द्वारा हुड़दंग कर दिया गया है, जिसकी सूचना पर तत्काल यहाँ पर पुलिस पहुंची, डीएम एसपी पहुंचे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि हुड़दंगियों पर पुलिस ने फायर किया तो उल्टा हुड़दंगियों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस ने मामले को संभालते वहाँ पर हुड़दंगियों को यहाँ से खदेड़ा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि आज कई उपचुनाव के बीच यहाँ पर कई मामले से सामने आए हैं। कहीं पर लाठीचार्ज, तो कहीं पर पथराव, तो कहीं पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन भी इस उपचुनाव के बीच देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा, उसके बाद उनके इस बयान पर डिप्टी सीएम विजय पाठक ने क्या कहा। इनका सिंहासन हिल रहा है, सिंहासन बचेगा नहीं। पूरे वायलेशन में मैंने कहा एक भी विधायक उनके पक्ष में नहीं आया कि हाँ सिंहासन बचा रहेगा। बीजेपी के सहयोगी दल है वो आरोप तमाम लगा रहे कानून व्यवस्था को लेकर, मिर्जापुर घटना को लेकर। छोड़िए अब इन बातों, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा, सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी और उनके बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, समाज में बनी बनाई इज्जत भी जाएगी। बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। जनता ऐसे अधिकारियों को किस निगाह से देखेंगे? आपके माध्यम से कह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी बीजेपी के साथ हो गए हो? कुछ हो गए होंगे तो कोई बात नहीं, कुछ होंगी बोल रहे, कुछ हो गए हैं? नहीं थी। पुलिस थाना अध्यक्ष किरणपाल सिंह, एडीएम मुरादाबाद, डीएसओ अजय प्रताप सिंह, और इनका नाम कौन नहीं जानता, कमिश्नर अंजनेय, कौन नहीं जानता इनका। मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह। मेरी अपील है कि ऐसे दोषी अधिकारी तुरंत हटाए जाएं। कमिश्नर मुरादाबाद और सीसम हो गए दिनेश त्रिपाठी, डीसीपी सेंट्रल कानपुर, दिनेश सिंह बिस्ट इंस्पेक्टर चमनगंज, रविंद्र श्रीवास्तव इंस्पेक्टर कर्नलगंज। ये जानबूझ करके इनको पोस्ट किया गया है कि वोट कैसे रोका जाए। क्या हमें आपको नहीं समझ में आ रहा? सेंट्रल कानपुर, चमनगंज एरिया जहां सबसे ज्यादा वोट समाजवादियों को मिलना है, कर्नलगंज जहां समाजवादियों को वोट मिलना है, मैं अपने वोटरों से अपील करूंगा कि वोट डाल करके जरूर आए और तब तक जाते रहे पोलिंग स्टेशन पे जब तक वोट डाल ना डाल पाए। भाजपाई झूठे हैं। अध्यक्ष जी, मिर्जापुर को लेकर कुछ कहेंगे? वोटिंग का कि गाजियाबाद में सबसे कम 12% वोट पड़ा है और कुंदरकी में बीजेपी वाले वोटर नहीं निकल रहे हैं। वो जहां स्पेसिफिक अगर बात करें गाजियाबाद की, एक एक व्यापारी दुखी है जीएसटी से। वो कह रहा है जीएसटी ने हमारा व्यापार खत्म कर दिया। पहले खत्म हुई नोटबंदी से उनका व्यापार, फिर खत्म हो गया जीएसटी से, और जीएसटी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार से पूरा व्यापारी दुखी है गाजियाबाद का।
भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्षधर है। हमने भी निर्वाचन आयोग में कई बार शिकायत किया, कंप्लेंट किया है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया भोले भाले ग्रामीणों को, मतदाताओं को सता रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर उन्होंने सपा कोट नहीं दिया तो हम गोली मार देंगे। और करहल में इसको उन्होंने दिखा दिया, एक दलित बेटी की हत्या कर दी है। इस पर आप लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भी कहना है कि जो है आईडी देख के जो है भगाया जा रहा है, ऐसे मुसलमान हैं, देखिए, बताया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के लोग जो कार्यकर्ता हैं बुर्का पहन करके महिलाओं के भेष में वोट डालने का काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग में हमने शिकायत की है। इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी संविधान के खिलाफ काम करेगा, निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ काम करेगा, हमने निर्वाचन आयोग को दरखास्त दिया, इस पर कड़ी कार्रवाई हो। मुजफ्फरनगर मुरादाबाद में सपा आरोप लगा रही है कि वहां वोट नहीं दिया जा रहा है, जबकि देखिए, चुनाव में अपनी संभावित हार को देख करके समाजवादी पार्टी केवल फेस सेविंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इन 9 सीटों पर जीत रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट कर हो, चाहे मीरापुर हो, चाहे कुंदरकी हो, हर जगह नंगा नाच रचने का काम कर रहे हैं। इवन देन मैं कहना चाहता हूं, जो हमारी अंबेडकर नगर की सीट है कटहरी, वहां पर भी इन्होंने जिस ढंग से आतंक बरपाने का काम किया है, भोली भाली जनता जो इनको वोट नहीं कर रही है उसको धमका करके वोट लेना चाहते हैं। बड़ी संख्या में एक ऑर्गेनाइज ढंग से हमने देखा इस चुनाव में खासकर कि बुर्का पहन करके पुरुष जो इनके समर्थक लोग हैं वो बुर्का पहन करके मतदान करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार निर्वाचन आयोग से इस बात की शिकायत की है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लोकतंत्र में आप संविधान की प्रति लेकर केवल तमाशा दिखाने चाहते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं लोग। हमारे 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए प्रदेश में, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 मुरादाबाद, और सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद इनको वोट देने दिया जाए। और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे। और बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं शांति व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके द्वारा चेकिंग आदि नहीं की जाएगी, वो आईडी चेकिंग आदि या उसके आधार पर रोका नहीं जाएगा वोटर्स को। दोबारा सबको बोला गया। और अगर कोई इस तरह के मामले सामने आते हैं और शिकायत आती है, जांच में सही पाई जाती है, तो भी कार्रवाई की जाएगी। और चुनाव आयोग ने इस शिकायत को काफ़ी गंभीरता से यूपी उपचुनाव में अगर बात करें मतदान प्रतिशत की तो बता दें सीसामो में 49.3% मतदान, जबकि मीरापुर सीट पर 57.2%, मंझुआ में 50.41% और खैरपुर सीट पर 46.35%, फूलपुर में 43.43%, कुंदकी सीट पर 57.32%, करहल में 53.92% और कटहरी सीट पर 65.69% और गाजियाबाद में 33.30% वोट पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस भारत।